वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज एक न्यू वीडियो के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला जो आज वाली जो वीडियो है ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। थैंक यू। तो जी सफ़र शुरू हो गया। तो लिफ़्ट के ज़रिए मैं जा रहा हूँ नीचे। तो आज हमने जाना है सूक़ वाक़िफ़। तो ये गोल्ड लाइन मुशरब के बाद ये सूक़ वाक़िफ़ स्टेशन है। तो इस वक्त मैं मुशरब में खड़ा हूँ तो सूक़ वाक़िफ़ जाने के लिए चलें अपनी ट्रेन की जानिब। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस वक्त मैं सूक़ वाक़िफ़ में पहुंच चुका हूं। तो बेसिकली सूक़ वाक़िफ़ क्या है? सूक़ वाक़िफ़ जो है वो कतर का एक बहुत ही पुराना बाज़ार है। ये तकरीबन 100 साल पहले जो है वो बनाया गया है। यहाँ पे मतलब जो यहाँ के लोकल्स थे और जो यहाँ के बद्दू थे। अब बद्दू क्या होते हैं? बद्दू वो लोग होते हैं जो सहरा में खाना बदोशों की तरह रहते हैं। यानी कि एक जगह पे जब उन्हें मतलब कोई थोड़ा सा अपना सामान मिलता है तो वो वहाँ पे अपने डेरे लगा लेते हैं, और जब वहाँ से वो पानी के चश्मे या वो जो घास होता है जो घोड़े और उनके ऊँट खाते हैं वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो कहीं से दूसरी जगह जो है वहाँ से मुंतकिल हो जाते हैं। तो वो ये यहाँ के जो लोकल्स थे और यहाँ के जो बद्दूस थे उनका जो है वो मुश्तरक का बाज़ार था, जो आज से तकरीबन 100 साल पहले बनाया गया है। तो मेरे सामने बिल्कुल जो है वो हैंडीक्राफ़्ट सेंटर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ और मज़ीद इसकी हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस बाज़ार के बारे में बात करते हैं। तो ये तकरीबन एक सदी पहले जो है यहाँ पे बनाया गया है। और ये जो लेकिन पहले ये बाज़ार बहुत ही पुराना था, क्योंकि 1990 में जो प्रोग्रेस हुई है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रांड्स आ गए हैं कतर में, बल्कि दुनिया के हर मुल्क में भी जो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स आने की वजह से ये जो जितनी भी पुरानी मार्केट्स थी ये सारी जो हैं वो मखदूश हो गई थी, मतलब ख़त्म हो गई थी। तो उसका बाकी जो हिस्सा है वो क्या हुआ कि 2003 में यहाँ पे आग लगी, और उस आग की वजह से ये दोबारा इसको जो है वो जो हिस्सा इसका बच गया था वो भी तकरीबन उसमें जल गया। तो 2006 में इसकी रिस्टोरेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया, और कतर गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया ताकि उसका जो आर्किटेक्चरल और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी होती है उसको बरकरार रखा जा सके। तो उस वक्त के जो शेख थे कतर के, अमीर शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी, और उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा थी शेखा मोज़ा बिनते नसीर, उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए जो रिनोवेशन करनी थी इस बाज़ार की, उसके लिए जो है वो फ़ंड उन्होंने दिया। और उस रिनोवेशन प्रोसेस में हुआ क्या कि 1950 के बाद जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई गई उन सब को गिरा दिया गया, और जो पुरानी थी उनकी तज़ीनो आराइश का काम शुरू किया गया। और ये काम जो है वो 2008 में मुकम्मल हुआ। 2008 में ये काम मुकम्मल हुआ। ये बाज़ार जो है इसकी तज़ीनो आराइश के अंदर जो लकड़ी इस्तेमाल हुई है वो ज़्यादातर पाकिस्तान से और दूसरे एशियाई मुल्कों से लेके लाई गई है, इंपोर्ट की गई है। तो इसके लिए ये जो रीइनोवेशन प्रोसेस था उसमें बांस और दूसरी लकड़ी इस्तेमाल की गई है, जो ज़्यादातर पाकिस्तान से और दूसरे एशियाई ममालिक से दरामद की गई है। आगे मुस्तकबिल में भी इसकी रीइनोवेशन प्रोग्राम जो है उसके ऊपर काम जारी है, और जिसके अंदर इसमें तकरीबन 3000 कार्स जो हैं उनकी पार्किंग है वो बनाई जाएगी, और मज़ीद काम जो है वो जारी है। तो अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैंडीक्राफ़्ट सेक्शन में। तो चलें अंदर चलते हैं।
ऐसी चीज़ें तो पाकिस्तान में भी मिलती हैं भाई, हैंडीक्राफ्ट में। तो आगे चलते हैं जी हैंडीक्राफ्ट सेक्शन में। वो सामने देखें जी कितना प्यारा घर पड़ा हुआ है। आगे देखते हैं। ये इस बाज़ार का जो हैंडीक्राफ्ट सेक्शन है ये वो है। और ये इस बाज़ार के बाहर की तरफ जो है एक बैठने की जगह है, खुली जगह है। और ये जो बाज़ार है ये दोबारा इसलिए तामीर किया गया है कि इसका ये सिर्फ़ एक ही मकसद था कि कतर में जो टूरिस्ट आएंगे वो इसको लाजमी देखेंगे। तो ये प्योर टूरिज़म के लिए जो है वो दोबारा इसकी रिनोवेशन की गई है। बाकी बाज़ार में आगे हम चलते हैं। इस वक्त मुख्तलिफ़ होटलें हैं यहाँ पे। तो वही आई लव कतर। ओके, मी लव टू कतर। लें जी। ये जनाब पुराने दौर की कुछ तस्वीरें हैं। पेंटिंग्स मेरे ख़्याल में बिकने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। वही हॉर्स। शेख खमीर, इनका नाम मुझे नहीं आता, बस इतना पता है अल्थानी लास्ट में लगता है। होटल्स हैं यहाँ पे। जो कुछ अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो पुराने तर्ज के बनाए गए हैं। इस कतर की जो हिस्ट्री है उसको मतलब इसका जो विरसा है उसको महफूज रखने के लिए। तो इस वक्त हम बाज़ार के बिल्कुल दरमियान में मौजूद हैं। ये एक पुराने दौर की कश्ती है। वही। स्वीटो बार। तो ये छोटे छोटे स्टॉल हैं, बड़े प्यारे स्टॉल हैं। क्या बात है। तो वो जैसे आगे मैं एक दफ़ा बिल्कुल पार की तरफ चला गया था, तो ये रास्ता भी बिल्कुल पार की तरफ ही जाता है। अताउकुम। ये मेरे ख्याल में चैरिटी के लिए कोई बॉक्स लगाया गया है। तो अरबी में मेरे उसको क्या बोलते हैं, अताउकुम। तो आगे इस तरफ देखते हैं।
या शेख। अब मुझे ये नहीं पता या शेख कैसे बोलते हैं बहरहाल मैंने बोल दिए और यहाँ पे जी आपको एक और बिल्डिंग दिखाते हैं। मेरे ख़्याल में वो कत्तर फाउंडेशन है। ये सामने आप देखें जी, अक्सर आप देखते होंगे कत्तर जहाँ पे लिखा होता है तो वहाँ पे एक बिल्डिंग जो कत्तर की बाकी बिल्डिंग्स हैं उनमें एक बिल्डिंग ये भी होती है। तो ये कत्तर इस्लामिक बिल्डिंग है कोई, मेरे ख़्याल में ये कोई मदरसा है। तो यहाँ पे अरबिक सिखाते हैं, इतना मुझे मालूम है, और बाकी मुझे मालूम नहीं है। तो चलें जी आगे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। अंदरूनी लाहौर की जिन गलियों के बारे में मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने कहा था कि एक तरफ से लेडीज़ और एक तरफ से अगर जेंटलमैन आ जाए तो दरमियान में सिर्फ निकाह की गुंजाइश ही रह जाती है, ऐसी गलियां यहाँ पे भी मौजूद हैं सूक वाकिफ़ के अंदर। तो ऐसी गलियों से ही हम गुज़र के अभी जा रहे हैं दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे शौकत मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब को भी याद कर लिया है हमने। अल्लाह पाक उनको गरीब की रहमत करे। तो ये अभी हम बाज़ार के अंदर घूम रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि सफाई बहुत ज़्यादा है। ये देखें जी पुराना आर्किटेक्चर, पुराने वक्तों का। ये 1950 से पहले की जो बिल्डिंग है सिर्फ उनको रीनोवेट किया गया है। और प्यारी सी मस्जिद है बिल्कुल सामने आपके, क्या बात है। ये जी पुराने दौर की मस्जिद जो है सूक वाकिफ़ बाज़ार के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं। वो ख़वातीन व हज़रात, हम इस वक्त सूक वाकिफ़ बाज़ार के अंदर आवारा गर्दियाँ करते हुए कभी इधर चले जाते हैं और कभी उधर चले जाते हैं। ये वही मेरे ख़्याल में परिंदों वाला सेक्शन है जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। और ये मेरे ख़्याल में इस बाज़ार का पूरा नक्शा है। यू आर हेयर। चलो ठीक है जी, हम यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी भाई जी कख समझ नहीं आ रहा मुझको तो। आपको भी नहीं आना, रहने दें, आगे चलते हैं। और ये शेख साहब एक बहुत बड़ा परिंदा उठा के लेके आ रहे हैं। मेरे ख्याल में ये मकाऊ है। आगे जाके पता चलेगा कि ये शेख साहब ने क्या उठाया। मकाऊ, पैरेट का नाम, मेरे ख्याल में पैरेट का नाम मकाऊ है। चलो जी, भी मकाऊ फिर
तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वीडियो मेरी को लाइक लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरा चैनल। और यहाँ पे कबूतरों को एक शेख साहब दाना डाल रहे हैं फैमिली के साथ। माशाल्लाह। चलें जी, आगे चलते हैं, हम अपने काम की तरफ तवज्जो देते हैं। मेरी सेल्फ़ी स्टिक थोड़ी सी ख़राब हो गई है, जिससे बहुत ज़्यादा मोबाइल जो है वो हिलता है। खैर कोई गाल नहीं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस वक्त हम मौजूद हैं सूक वाकिफ़ कबूतरों वाले चौक के पास। उसका नाम तो कुछ और होगा, लेकिन मैं कबूतरों वाला चौक इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कबूतर जो हैं वो उड़ रहे हैं, इसलिए मैं इसको कबूतरों वाला चौक कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग आते हैं जो इनको दाना डालते हैं, और ये भी खुश हो जाते हैं और लोग भी खुश हो जाते हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए छोटे बच्चे खुश हो रहे हैं। और आगे चलते हैं हम, और यहाँ पे हमने देखा है जी एक पुराना कुआं। जैसे कि मतलब मौजूद होते हैं पुराने कुएं मुख्तलिफ़ गाँव में, और तो यहाँ पे भी एक पुराना कुआं मौजूद है। तो आइए चलते हैं उस कुएं की तरफ। तो ये देखें जी, छोटे बच्चे इधर खुश हो रहे हैं। ये ओ मेरा वीर, पीछे हो जाओ, डह जाएगा। ये कुआं नहीं है मेरे ख्याल में, ये बस सिर्फ देखने के लिए है। तो आगे चलते हैं। तो ये एक बाज़ार है, इसके एक तरफ में पार्क है और दूसरी तरफ में बैठने वाले लोग मौजूद हैं, तो इसलिए देख रहा हूँ। ये सामने मदरसा है। और सो गाइस, एक साइड रह गई थी सूक वाकिफ़ की, तो अभी मेरी नज़र पड़ी है। मैंने कहा चलो ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो दिस इज़ द न्यू साइड। वाओ, वेरी नाइस। ओ भाई, ये क्या है? सो ये अंगूठे का निशान है, वो जो लाइक वाला होता है। सो इसका मतलब ये है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, और इसी तरह जिस तरह ये अंगूठा बना हुआ है। हाँ सही है भाई, अच्छा फ़ोटो आएगा तेरा, सही है, गुड। आगे चलते हैं जी। द कॉफ़ी बीन टी लीफ। सो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जो है वो बहुत पसंद आ रही होगी। सो गाइस, आगे चलते हैं मज़ीद अपनी वीडियो की तरफ। तो एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है कि बाज़ार जितने भी होते हैं उनमें मतलब ना वो गंद होता है ज़्यादातर, मतलब कोई कचरा फेंक रहा होता है, कोई क्या। लेकिन इधर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बहुत ही सफाई है। मतलब ऐसे है जैसे आप अपने घर में सफाई रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ये बाज़ार है। और तो ये देखिए आप, डस्टबिन जो है वो भी कितने क्यूट हैं और कितने प्यारे हैं। सूक वाकिफ़,
सही हो गया जी। ओ ओटोमान अल उस्मानी टर्किश रेस्टोरेंट एंड ग्रिल। सो इस तरफ क्या है जी, चलते हैं आगे देखते हैं। अल जसरा ट्रेडिशनल फूड इस गली में है जी। तो जाएं जो वो लोग जिन्होंने खाना है। अभी मज़ीद आप देखें तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये मेरे ख़्याल में मस्जिद है। तो अभी मगरिब का टाइम भी हो गया है। सो मैं अभी नमाज़ पढ़ूँगा, मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। चलें जी, बाकी नमाज के बाद। सो गाइज़, तो एक उस वक्त जब मैं आया था उस वक्त वीडियो बनाई थी। तो एक अभी रात का टाइम है, तो इस वक्त की वीडियो बनाते हैं। इस वक्त यानी कि रात को सूख वाक़िफ़ जो है वो कैसे नज़र आता है। तो आइए चलते देखते हैं, चलते चलते देखते हैं जी। सो गाइज़, वाओ, ओए होए होए, क्या बात है, क्या ही बात है। तो नज़ारे आपके सामने हैं जी, भर के कीजिए नज़ारे। सो गाइज़, ये वही हैंडीक्राफ्ट वाली गली है। अच्छा, मतलब दिन का सीन जो था वो रात के सीन से टोटली डिफरेंट है। क्या बात है जी। वो इधर मेरे ख्याल में आगे अंधेरा है, तो वापस चलते हैं। तो यहाँ से वीडियो मैंने स्टार्ट की थी इन सीढ़ियों पे बैठ के। तो अभी रात का टाइम है, तो हम देख रहे हैं कि रात में ये कैसे नज़र आती हैं। आगे चलते हैं जी। तो रात के नज़ारे कुछ ऐसे हैं जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सामने वो अंगूठा जो आप देख रहे थे। ठीक है भाई, आ गया, तुम भी आ गए वीडियो में, देख ले, खुश हो जा। वाओ, चलें जी, इधर से अभी वापस चलते हैं। सो गाइज़, तो आज की वीडियो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, आई होगी। तो वही पुरानी बातें हैं जो पहले आपसे हर वीडियो में की जाती हैं कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपने लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को भी बताना है कि इस तरह का एक चैनल है जहाँ पे कतर के बारे में न्यूज़ और उनकी जो विज़िटिंग प्लेस हैं वो दिखाई जाती हैं। सो थैंक यू once again, thanks for watching, thank you।